ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं 45 साल नहीं लगेंगे, लेकिन क्योंकि अब ये मामला बढ़ता जा रहा है आगे, तो इस वजह से अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि ये फैसला आएगा कब तक। अता तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अता साहब, जरा बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। आज 132 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, तो क्या मैं इसे ये कह लूँ कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला नतीजा है? देखिए, एक तो ये पाबंदियां इतनी जल्दी नाफिज अमल नहीं होती, ये तो बड़ी देर से मामला चल रहे थे कि जिन लोगों पे लीगल केसेस हैं, चाहे वो FIA के हों, चाहे वो 9 मई के हों, चाहे वो दीगर हों, किसी भी नौयत के हों, तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके नाम ऑलरेडी मौजूद थे। और देखिए, ये तो अभी सामने आया ना, कल 2 लोगों ने जाने की कोशिश की तो वो नो फ्लाई लिस्ट में थे और उनको रोका गया। तो ये तो कल सामने आया ना, ये तो नाम वक्तन फक्तन केसेस पे डिपेंड करता है। और उसका DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अपनी जगह पे, उसको एक एक वर्ड को हम इंडोर्स करते हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बातें की और उसको हम बिल्कुल उसकी तौसीक करते हैं। और उसकी तौसीक के साथ साथ हर हवाले से हम समझते हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जो कहा। इन एडिशन टू दैट, केस पे डिपेंड करता है। FIA कई केसेस मूव करता है, कई पुलिस करती है, कई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, तो ये नाम डलते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना क्विक हुआ कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उधर जो है वो ये नाम डल गया। कौन 2 लोग जाने की कोशिश कर रहे थे कल अता साहब? मैंने भी खबरों में ही देखा है जी, मुझे कोई इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट मुझे पता लगा है कि इनके कोई 2 रहनुमा थे, जिसमें गालिबन कोई कराची के एक इनके अली जैदी साहब थे या एक आधे कोई और साहब थे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे तक रिपोर्ट्स आई थी तो वो मैंने इसलिए उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। और देखिए, दूसरी बात यह है कि सियासत में ना तनकीद अच्छी बात है, सियासतदान है, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। आप मेरी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं के हवाले से, तो मजीद क्या और किस किस्म के एक्शंस होने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेल की मुलाकातें अब जितनी वायलेशंस हो गई भी हैं वो बंद हैं। और ना सिर्फ बंद है, बल्कि वो जिन लोगों ने बाहर निकल के सियासी गुफ्तगू की, जिन लोगों ने बाहर निकल के जो है वो स्टेट के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की, सियासी जो मामलात हैं उसमें अपने बयानिए को फरोग देने के लिए मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाने की कोशिश की, इनकी मुलाकात बिल्कुल बंद है। और जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी रिपोर्ट होता है, अंदर भी सियासी बात होती है, बाहर भी होती है। उस्मा खान साहिबा रह गई थी जिन्होंने वायलेशन नहीं की थी, उन्होंने भी अब कर ली है, तो मुलाकातें बंद है। मुलाकात इसलिए होती है जेल रूल्स के मुताबिक कि आप अपने कैदी की वेलबींग का पता करें, उसकी हालत पूछें, लीगल मामला डिस्कस करें, मगर ये लीगल मामला तो डिस्कस करते नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है जिनमें इनके लीडर साहब अंदर हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसकी कोई ये बताएं आके कि 190 मिलियन पाउंड का केस क्या था और उसका कोई दिफा करें, क्योंकि दिफा है नहीं, ओपन एंड शट केस है। तो ये कोशिश करते हैं कि सियासत चमकाने के लिए और सियासी मफाद के लिए मुल्क की दिफा को दांव पे लगा दो, मुल्क की फौज के सरबराह के खिलाफ बात करो, पोस्ट करवाओ। तो एक तो मुलाकातें बंद है, दूसरा जेल के बाहर अब मजमा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नोबडी विल बी अलाउड टू होल्ड ए सिट इन और क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउटसाइड द जेल। ये बिल्कुल इस पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी और ममानियत है। अब ये आए तो कानून के मुताबिक इनसे डील किया जाए। आपके साथी कह रहे हैं क्योंकि हेल्थ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा इशू रहता है, फिर वो प्रोपेगेंडा भी जाता है बाहर तक, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि ये पता चलता रहे कि उनकी हेल्थ कैसी है, वो खैरियत से हैं। तारड़ साहब साथ मौजूद हैं। सर, आपने तो बिल्कुल पाबंदी का ऐलान कर दिया ना मुलाकात में, तो क्या आने वाले दिनों में इजाजत किसी तरह का कोई तहरीरी मुआहदा होगा उसके तहत दी जाएगी? और फिर वजीर आला सुहेल आफरीदी अगर आते हैं तो उनके लिए क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि वजीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर हैं, हमारे लिए लायक एहतराम हैं। वो आएंगे तो उनको वापस जाने का कहा जाएगा, उनको पहले नाके से ही वापस कर देंगे और कोई वहां पे इजाजत नहीं है कि आए और आके मजमा और तमाशा लगाएं। देखिए, वजीर आला को मैंडेट ये नहीं मिला कि जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करना है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है। मैंडेट ये मिला है कि KP में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन चीजों पे फोकस किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया जाए, काउंटर टेररिज्म पे फोकस किया जाए। ये मैंडेट की तौहीन है कि आप सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़े रहें और वहां पे आप अपनी वीडियोस बनाएं और टिकटॉक्स बनाएं और पुलिस को धक्के दें। तो ये तो इनको वापस किया जाएगा और इनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वापस चले जाएं। देखिए, मुलाकात जो है, ये जो मुलाकात के मकासद है, ये तो गुड बिहेवियर से तय होगा ना, यानी ये अपने कॉन्डक्ट से ये प्रूव करेंगे कि हम इस काबिल हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, एंड दे विल फॉल इन लाइन। बिकॉज देखिए,
पहले एक पूरा बयानिया किरनाज साहिबा बनाया गया कि ये सेहत खराब है, और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, कितनी अच्छा, अफसोसनाक बात वजीर है। आला को तो वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन बहनों का क्या, क्या उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो आती हैं तो? देखिए, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि जी ये खारिज से इम्कान नहीं है, और बिल्कुल डिटेन करके तो ये बिल्कुल ये ऑन द कार्ड्स है। हम्म। और इसके अंदर बहुत जरूरी है कि हर हवाले से कानून जो है वो हरकत में आएगा, और ये कानून के मुताबिक होगा, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं और होगी। जो आप गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उससे क्या मुराद है? देखिए, मुलाकात का एक मकसद है, और मुलाकात का कैदी की सेहत, कैदी के लीगल मामला से ताल्लुक है। हम्म। हम्म। ये जेल के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करें, और बाहर आके सियासी गुफ्तगू ना करें। उज़्मा खान की मुलाकात सिर्फ इसलिए कराई गई कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, हमें ये बिल्कुल हमें लगता था कि नहीं करेंगी, और वो आके कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगी, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करवाएंगी, वो सारे काम उन्होंने किए। तो देखिए, ओवर टाइम अगर इनका बिहेवियर इंप्रूव करता है, और ये फौज के सरबराह मुल्क की सालमियत इस हवाले से को अपना शो करते हैं कि ये हम्म। सियासत करें, मुल्क को दांव पे मत लगाएं, और अगर पे लगाना चाहते हैं तो देखिए, ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा अदा साहब, अब हुकूमत जो है वो दो मुतालबे कर रही है ना, एक तो माफी का मुतालबा कर रही है, दूसरा माइनस इमरान का मुतालबा कर रही है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सियासत की इजाजत होगी? क्योंकि माजी में MQM और अल्ताफ हुसैन की मिसाल देखिए, है मेरी हमारे तो सामने। अपनी बतौर पॉलिटिकल वर्ग ये सोच है, और ये सोच की वजह है, जब हम असेंबली में जाते हैं ना, तो इनके बहुत सारे मेंबर्स हमारे पास आते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जी सियासत होनी चाहिए, हमारी कंपल्जन है, हमारा लीडर हमें मजबूर करता है कि ये स्टेट के खिलाफ और फौज के खिलाफ बात करो। और देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी राहें जुदा की, मुबारक जेब ने की, उस्मान साहब ने की, औरंगजेब खिची साहब ने की, बहुत सारे लोग हैं वो छोड़ के आ गए हैं। उन्होंने कहा ये हम मुल्क की खातिर सियासत करते हैं, ये कोई सियासत नहीं है कि आप फौज को गालियां दें और फौज के सरबराह के खिलाफ जो है वो बयानियां बनाए। तो इनके बहुत सारे लोग असेंबली में जी। वो हमारे से बातचीत भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक सियासत हो तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे हो, और सियासत सियासत के तौर पे हो। तो देखिए, ये बात बिल्कुल इसमें दम है कि अगर इनके लोग वो इस बयानिए को तर्क करके और कहे कि जी ये बानी के इस बयानी के साथ हम नहीं है, और इस पॉलिसी से हम अग्री नहीं करते, जी। तो उनसे बिल्कुल बातचीत हो सकती है, और उनको साथ लेकर चला जा सकता है, और वो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और एक स्टेक ओवरऑल स्टेक काम के लिए। हो सकती है या हो रही है? देखिए, कोई मुज़ाकरात, मुज़ाकरात जैसे वगैरह मैंने हो रहे पहले हैं? भी कहा कि मुज़ाकरात जो है वो हमने बहुत इनको मौका दिया, बहुत इनसे बातचीत की, कमेटियां बनी, इन्होंने हमेशा इसको साबोटाज किया। हम तो जब ऑपोजिशन में थे तब हमने मिसाक मईशत की बात की। जी। तो ये जो इनके रवैये हैं, माइनस इमरान खान, माइनस जो फौज और मुल्क की दफा और सालमियत के खिलाफ बयानियां है, उसको तर्क करके शर्मिंदा होकर उस पर माफी मांग के अगर बाकी लोग को बातचीत करना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जरूर हो सकती है। जब तक उस पे ये माफी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, उस बयानिया को तर्क नहीं करते, इनसे कोई बातचीत नहीं। अच्छा अदा साहब, आपने आगाज में कहा कि आप DG की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वर्ड टू वर्ड आप इंडोर्स करते हैं। शेख मुजीब को उन्होंने नोन गद्दार कहा, आप इसे भी इंडोर्स करते हैं? और मियां साहब भी अपने मौकफ तब्दील करेंगे या कर चुके हैं इस शेख पर? मुजीब के हवाले से हमें बिल्कुल क्लैरिटी है, और हमें कोई इसमें शक व शुबा है ही नहीं। और इमरान खान साहब मिसालें देते रहे, उनके ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीब किया जाता रहा, हम तो तब भी उसकी मजम्मत करते रहे। और देखिए, मियां साहब की सोच पूरी कौम के सामने है। मियां साहब ने कभी एक हद से वो आगे नहीं गए, कभी उन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फरोग नहीं दिया। और मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं। आज से चंद महीने पहले मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ एक बात की, तो मुझे मियां साहब की कॉल आई, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा उनसे ताल्लुक रहा है, मेरा उनके वाले से ताल्लुक रहा है, आप उनके खिलाफ बात ना किया कर। देखिए, वो तो कभी जब एक उनका एक मजामत की तरफ जा रही थी चीजें, तब भी वो इमरान खान साहब कह के पुकारते थे। उन्होंने कभी कोई गलत इल्जाम आयद नहीं किए, कभी वो एक हद से आगे जाके उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल मोड में नहीं गए।
देखिए ये तो शख्सियत का हिस्सा है कि वो हमेशा एक अच्छा, डिसेंसी ये के। आप दुरुस्त कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि मियां साहब से मेरा एहतराम का रिश्ता है आज भी। लेकिन मैं शेख मुजीब के हवाले से पूछ रही हूँ, जिसके लिए मियां साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे थे, उनका ये पैगाम या उनका ये इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि शेख मुजीब जो है वो तो मैं गद्दार उनसे नहीं था, पूछ के उसे आपको बनाया बता गया सकता है। हूँ कि उनका इस पे क्या मौकफ है। और ये मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे ये इंटरव्यू याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ये तो मैं उनसे पूछ के ही बता सकता हूँ। मगर देखिए एक ओवरऑल शेख मुजीब के स्टैचू के साथ जो बांग्लादेश के अवाम ने किया और जो बांग्लादेश के नौजवानों ने सड़कों पे निकल के किया, जी। और ये उसको हीरो हीरो कह रहे थे जो पीटीआई वाले हैं। और देखिए ये एक मुल्क की एक हिस्ट्री है और उसमें मुख्तलिफ बयानिए चलते रहे हैं। और पीटीआई ने पिछले 2 साल में मुजीब मुजीब उसको हीरो बनाकर पेश किया और बांग्लादेश की अपनी अवाम ने उसकी बेटी को भी वहां से निकाला और उसका स्टैचू भी वहां पे गिराया। तो देखिए मैं तो जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको इंडोर्स करते हैं। बाकी रही बात मियां साहब की, तो मैं बिल्कुल उनसे पूछ सकता हूँ। और आपने मुझे किसी इंटरव्यू का हवाला दिया, उसकी भी तस्दीक की जा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, मेरे नजर से नहीं गुजरा। बट हैविंग सेड दैट, मैंने जिस तरह कहा कि मेरा बिल्कुल वही मौकफ है जो डीजीआईएसपीआर ने कल कहा। और इस हवाले से पीटीआई जो है वो हीरो वर्शिप करते हुए शेख पोर्ट्रेट करती रही है। हमारी जमात की तरफ से रिसेंटली इस पे कोई ऐसी बात और नहीं की आज गई। हाल ये है सर कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है।